ब्रेकअप, द हार्ड शैटरिंग सैडनेस, जिसे हम कल तक बहुत प्यार करते थे, जो हमारे दिल के बहुत करीब हुआ करता था या करीब हुआ करती थी, आज वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। जिस भी कंडीशन में आप हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, isn't this similar to the condition when someone close to us dies? I mean, जब हमारा कोई अपना एक्सपायर हो जाता है तो वो उस दुनिया में नहीं रहता, और ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी दुनिया में नहीं रहता। सीरियसली, दिस फेज isn't easy to deal with. You would be having strong but conflicting emotions, intense wearing feelings, बिकॉज आपने सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपना इमोशन, अपने थॉट्स, अपनी बॉडी को इन्वेस्ट किया। सिंस यू आर हियर विथ मी इन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू न्यूट्रलाइज दीज इमोशंस एट योर इंटेलेक्चुअल लेवल। मैं आपको इस कंडीशन से बाहर निकालूंगा, आपको समझाऊंगा कि हाउ यू कैन डील विद द ब्रेकअप एंड हाउ यू कैन लेवरेज दिस टाइम to make yourself a better and a confident person. So stay tuned till the end of this video. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, but I'm sure you will thank me in the end. So let's get started. First thing I want you to do is make an affirmation. खुद से आज एक बात कहो, let it be any hard. I will bloody get myself out of this suffering. I'll deal with this breakup. चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं खुद को इस सफरिंग से, इस परेशानी से, इस फेस से, इस ब्रेकअप के फेस से खुद को बाहर निकालूंगा या बाहर निकालूंगी. And I will rise above as a stronger person and as a better person, because this isn't the end of everything, because this breakup is not the end of my life. I have a lot more things to do for myself and for my family. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. There would be times while dealing with this breakup आपको अकेलापन महसूस हो, obviously होगा ही. You will feel very low. Sometimes there would be moments जब आपको लगे कि why not get back to your ex. Promise to yourself, be it any case, I will never ever get back to my ex. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने एक्स के पास नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा. See, आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी that this process isn't easy. ये कोई आसान नहीं है, and this will not happen overnight, क्योंकि आपने पूरा खुद को इन्वॉल्व किया था यहाँ पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे. तो इधर से बाहर निकलना will be definitely hard, but you have to deal with it, because you just made an affirmation that you will bloody get out of the situation and will rise above as a stronger and better person. You have to accept that your relationship is completely over now. अगर आप ये बात समझोगे ही नहीं, then you'll always be requesting your ex to get yourself back into their life, or you'll be trying hard to get your ex back into your life. See, everyone goes through this phase. Even I have been through this phase. I have dealt with my breakup. I have moved on. सबके लाइफ में ये एक फेज आता ही है. Take it as one of the chapters of your life. Take a lesson, learn from it and move forward. Else you will be unnecessarily stuck here wasting your precious time. जैसे मैंने पहले कहा, ये फेज आपका पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन से भरा हुआ होगा. I mean, आप इमोशनली अनस्टेबल रहोगे इस फेज में. कभी आपको लगे, आपको गिल्ट फील हो कि आपकी यहाँ पे गलती है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, द रीज़न बीइंग यू बिहाइंड योर सेपरेशन. कभी आपको अपने एक्स पे गुस्सा है, यू विल बी फिल्ड विद hatred and anger for your ex. आपको लगे कि उसने डिच किया, जो कुछ भी रीज़न रहा होगा, यू विल बी एंग्री ऑन देम. फिर कभी आप खुश रहो, आपको लगे चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोना आएगा.
ऐसा लगेगा कि कहीं अकेले में जाऊं और बस रोती रहूं या रोता रहूं। आपको यहाँ पे मानना होगा कि जो कुछ भी रीज़न रहा है, सच्चाई इस पल की ये है कि अब वो ख़त्म हो चुका है। और कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही सेकंड्स पहले वी मेड अ प्रॉमिस, वी मेड एन अफर्मेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितना भी हार्ड क्यों ना हो ये फेज डील करना, टू डील विद दिस ब्रेकअप, आई विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस फेज एंड आई विल बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फेज से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी और ख़ुद को एक स्ट्रॉन्गर, एक बेटर पर्सन बनाऊँगी या बनाऊँगा। बराबर आपको ये सारे इमोशंस को इग्नोर नहीं करना। डोंट सप्रेस देम। अगर आपका मन करे रोने का, जाओ, जी भर के रहो, चलेगा। बिकॉज यू हैव टू न्यूट्रलाइज दीज इमोशंस एट योर इंटेलेक्चुअल लेवल। आपको सच्चाई एक्सेप्ट करके इस इमोशंस को बाहर आने देना है। फिर वो गुस्सा हो, फिर वो रोना हो या कुछ भी हो, आपको ये सारे इमोशंस अपने अंदर दबाने नहीं है, ना इन्हें इग्नोर करना है, वरना यू विल बी डिलेइंग योर रिकवरी फेज। इट्स योर ग्रीविंग प्रोसेस। यहाँ आपको अपने इमोशंस को बाहर आने देना है। गो टॉक टू योर क्लोज फ्रेंड, बट अ ट्रू फ्रेंड, जो हर वक्त आपके मुसीबत के टाइम में आपके साथ रहा हो। The one who always have been there in your difficult time. अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से क्लोज हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग थिंग्स विद देम, जाओ उनसे बात करो। अगर आप बोलो कि ऐसा मेरे पास कोई नहीं है, तो कोई ना कोई तो होगा जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। अब आपको एक्स की याद नहीं निकालने की, वही एक था, अब नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है, देन ग्रैब अ नोट पैड, ग्रैब अ पेन, जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, जो कुछ भी, हर एक चीज़ लिख डालो। क्योंकि आपको आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। लिख दो, क्योंकि आपको ये सारे के सारे इमोशंस न्यूट्रलाइज करना है। इनसे भागना नहीं है, ना ही इनको अपने अंदर दबाना है। यूजुअली पीपल स्विच टू बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग या टेकिंग ड्रग्स एंड रिलेटेड स्टफ। बट आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। यू हैव ऑलरेडी बीन हर्टेड इमोशनली। डोंट हर्ट योर सेल्फ फिजिकली बाय getting these habits into your life, right? Understand, you have to accept the fact that it's over. You have to acknowledge the situation you're going through, and you have to neutralize these emotions. Don't try to isolate yourself in this delicate time. खुद को अकेला बिल्कुल भी मत रखना। मन कर रहा होगा अकेले में जाके रोऊं, नहीं। Share, express your feelings to your close ones. We all know recently what happened in Bollywood. You don't have to be a victim, another victim of depression, and risk your life or harm your health, because the loss will not just be your loss. It will be a misery to your family member, especially your parents who genuinely and purely love you. Don't keep your emotions with yourself. Let them out. Express it. And never ever in any case get in touch with your ex. No calls, no messages, no meetings. Else you will never ever get out of this misery. You'll be stuck here. Understand? Once you have shared all those you had within you with your close ones, it's time to ask yourself, और कितना टाइम और कितने समय तक ऐसे ही बैठे रहना रोते हुए? उम्र भर? नॉट एग्जैक्टली, राइट? एक साल ही सही, गम मना लेते, कुछ महीने ही सही, एक साल नहीं तो। नो, राइट? वाई नॉट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड गेट आउट ऑफ दिस, बिल्ड योरसेल्फ। यूजुअली इन रिलेशनशिप व्हाट हैपेंस, हम अपना बहुत सा समय, बहुत सारा टाइम अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड को दे देते हैं, उनके साथ बिता लेते हैं, टू नर्चर द रिलेशनशिप, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड, एंड समवेयर वी फॉरगेट आवरसेल्व्स। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें क्या पसंद है,
हमें क्या ना पसंद है, हमारे पैशन क्या है, हमारे हॉबीज़ क्या थे, हम सब भूल जाते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, अब आपने सोच लिया कि बस बहुत हो गया रोना, चलो आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, इट्स योर टाइम नाउ, और आपके पास अब बहुत टाइम है। स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू लव। अगर आपको डांस करना पसंद है, अगर आपको गाना पसंद है, गो जॉइन अ क्लास, open a YouTube channel, let the world know about your talent. Yeah, it's your me time. अब आपको आपके डिसीजंस किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ईज हो चुका है, राइट। देयर इज़ नो वन टू जज यू, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपको किसी को पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर जो भी आप कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, राइट। इफ़ यू लव राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। If you have become a bit chubby, go hit a gym. Exercise करने से काफ़ी benefits होते हैं, even at psychological level. Yeah. See, starting anything new, anything different is the hardest part. I mean, start is always the tough part, but you have to take the first step to draw a positive change in you. Understand this. अगर आप इधर ही अटके रहे तो unconsciously you will be wasting a lot of your precious time, and there's no reason, there's no point in regretting later. Yeah, after watching this video, immediately remove all the memories associated with your ex, their phone number, any pics you have shared, any videos, anything, and follow them on social media. The reason behind is, क्या होगा if they post anything, अगर उन्होंने कुछ पोस्ट किया, अपलोड किया अपने न्यू रिलेशनशिप में आके, मे बी their न्यू बॉयफ्रेंड और मे बी their न्यू गर्लफ्रेंड, राइट, you will get jealous, or somewhere you will be filled with anger. You will immediately give them a call. You would be angry definitely, right? You may feel jealous, आप उनको text कर दो. You won't be able to control your urge, right? या फिर उन्होंने कुछ emotional status डाला है, they want you to be back in their life, or say they have posted a happy pic of themselves after a relationship, after breakup, yeah, or with their family. You would start missing them. See, it's all psychological effect. Their uploads will definitely grab your attention because you were involved completely in that particular person. So unfollow them on social media. At this critical time, you have to explain it to yourself that even if you get your ex back into your life, या आप उनकी ज़िंदगी में वापस गए, the reason or the cause of your breakup won't change. ये breakup जो भी हुआ है, it's not because of the problem of 1 or 2 days, right? this problem would have prevailed for quite a long time. काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से फाइनली ब्रेकअप हुआ. अगर आप वापस उनके लाइफ में जाओगे, उनको अपने लाइफ में शामिल करोगे, this will be a phase of patch up and again breakup, patch up, breakup, patch up, breakup. So escape this trap, understand this trap and escape it at the earliest. At this point of time, आपको ये खुद को समझाना है. You have to control your urge, right? You may feel very low, very alienated, isolated, left out from the world because it's been a quite long time you would have been together, but आपको अपने emotions पे control करना है. It's time that you focus on yourself. Yeah, you have to focus on long-term happiness rather than शॉर्ट टर्म. यू हैव टू बी अ पर्सन. आपको एक ऐसा इंसान बनना है जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. ट्राई टू बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ. अगर आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपको पसंद है, कीप इन माइंड दूसरों को हर्ट नहीं करना. अगर आपको कुछ चीज़ें खाना पसंद है, जाओ खाओ. कुछ चीज़ें पहनना पसंद है, जाओ पहनो. कहीं जगह कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करना पसंद है विच एक्साइट्स यू, राइट, विच मेक्स यू हैप्पी. गो अलोन or say go with your friends. When you start enjoying your own company, जब आप खुद में खुश रहने लगोगे, you will do away with the belief that you always need someone for your happiness. ये चीज़ अपने दिमाग से ही निकाल दो कि दुनिया रिलेशनशिप में है. दुनिया होगी, आप भी थे, अब नहीं हो, कोई बात नहीं. क्या पता विथ टाइम आपको बेटर लाइफ पार्टनर और से पार्टनर मिल जाए. इट्स ओके. फॉर नाउ
enjoy your own company. Try to be happy doing things you love. Understand, you don't need anyone else to make you complete. You are yourself complete. अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं तो भूल ही जाते हैं, बट साथ ही साथ हम अपने बाकी रिश्ते भी भूल जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट हम अपने पेरेंट्स को तक भूल जाते हैं. हम उनको इग्नोर करते हैं, उनकी बातें जो हमें वो कहा करते थे कि कितने देर तक फ़ोन पर बैठा है, कितना देर फ़ोन यूज़ करेगी, अब तो सो जा, या इस टाइम पे बाहर मत जा, ये मत कर, वो मत कर. इनकी बातें हमें इतना इरिटेट करती थी, ऐसा लगता था कितने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं. बट आज यही तो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, और यही वो दो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, जो उम्र भर, जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, भले ही हमने उनको हर्ट कितना भी किया हो. गुस्सा दिखाएंगे, थोड़ा डांट के, इंसान इमोशंस तो रहेंगे ही, बट साथ कभी नहीं छोड़ता, बिकॉज दीज आर द पीपल हु जेन्युइनली लव अस, हु एक्चुअली लव अस. इनका प्यार किसी और से तोला नहीं जा सकता. सो गो रिकनेक्ट विथ देम, रिकनेक्ट विथ योर फैमिली मेम्बर्स स्पेशली, जिनको आपने, यू हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड ड्यूरिंग दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ, जब आप रिलेशनशिप में थे. होता है, इट्स ओके. गो रिकनेक्ट विथ देम. यू माइट बी लो ऑन योर कॉन्फिडेंस नाउ, गो जॉइन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लब. आप में जो भी वीकनेसेस है, माइट बी you would be weak in your communication skills, right? Go start improving your communication skills, improve your personality, your overall personality, right? थोड़े चबी हो चुके हो, join a gym. This is your time, this is your me time, right? अभी एटलीस्ट आपके अंदर कोई अधूरी इच्छा तो नहीं रही. क्या होता है जब हम सिंगल होते हैं, अक्सर हमें इच्छा रहती है कि कोई मिल जाए. रिलेशनशिप में आप आ जाते हो, अब आपने वो रिलेशनशिप कैसा टेस्ट होता है आपको समझ में आ गया. यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट फेज, दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ. जब आप नहीं थे तो इच्छा थी आने की, अब आप आके वहाँ से बाहर निकल रहे हो तो कितना रोगे. अब तो खुश हो जाओ, आपने एटलीस्ट टेस्ट कर लिया है. यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट. उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है. कब तक रोते रहोगे? स्टार्ट बीइंग हैप्पी नाउ, इट्स योर हाई टाइम नाउ. अब आपको समझ में आ चुका है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है टू बी हैप्पीनेस. या स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. Schedule your day a night before so that you don't have enough time to think about the shit you have been through. This is the right time to do away with all the negativity in your life. Surround yourself with positive people, with positive things. Get busy in things which help you improve yourself in an overall way. Consider this as one of the chapters of life which won't last forever. Take a step forward, move on, be happy. You need not wait for the love of your life. They will find you once you start doing things which you love. This is Kunal Khataukar signing off. I hope I helped you to deal with your breakup, to get out of this phase. If yes, let me know in the comment section below. Please take care of yourself. God bless you. Good luck. Bye bye.